हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सो दैट का यूज। देखना, यूज ऑफ सो दैट। हम सो दैट का यूज कितने प्रकार से कर सकते हैं। देखना, फर्स्ट टाइप देखिए, in place of to, in place of to, सो मीन्स होता है इतना, दैट मीन्स की, टू मीन्स होता बहुत अधिक, और टू के बाद वर्ब होती तो ये इन्फिनेटिव का कार्य करता है। वर्ब के पहले टू मीन्स इन्फिनेटिव, जिसका यूज नानीने के अर्थ में प्रयोग होता है। फर्स्ट टाइप में आप टू के प्लेस पर सो दैट का यूज करना है। तो नंबर 1 में, यदि हमारा सब्जेक्ट अगर लिविंग बीइंग्स है या लिविंग थिंग्स है, इसका मतलब सजीव हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक। देखना, वह चलने में बहुत अधिक कमजोर है। ये सब्जेक्ट लिविंग बीइंग्स है, तो फिर हम इस टू के प्लेस पर सो का यूज करेंगे। जो हमारा एडजेक्टिव है वो जहाँ का था, इस टू के प्लेस पर दैट का यूज करेंगे। पर इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ, सब्जेक्ट सपोज ही, तो ही के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। कैन नॉट। बाकी क्या बचा आपका, जो कंप्लीमेंट के रूप में बचा है वो जहां का तहां लिखते हैं। यदि यहां प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो, एज एम आर, तो यहाँ कैन नॉट का यूज करते। अगर बाजवर है तो यहाँ कुड नॉट का यूज करते। जैसे आई वाज टू पुअर टू बाय एनीथिंग। देखना, सब्जेक्ट लिविंग बीइंग्स है, तो आई वाज टू के प्लेस पर सो, पुअर इस टू के प्लेस पर दैट, फिर आई सब्जेक्ट के साथ यहाँ चूंकि बाज पास्ट में है तो यहाँ कुड नॉट का यूज करते हैं। कुड नॉट। बाकी जो हमारा सेंटेंस बचा, वाई एनीथिंग। इसका मतलब इस सेंटेंस के और इसके मीन्स में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे मैं कोई भी वस्तु खरीदने में बहुत अधिक गरीब था, इसका मतलब मैं खरीद नहीं सकता था, तो मीन्स तो वही रहेगा, आई वाज सो पुअर दैट आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। मैं इतना गरीब था कि कुछ भी खरीद नहीं सकता था। तो आपने क्या समझा कि यदि सब्जेक्ट लिविंग बीइंग्स है तो टू के प्लेस पर सो, इस टू के प्लेस पर दैट का यूज करके उसी सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। माने ए सब्जेक्ट और कैन नॉट कुड नॉट अपने मन से उसको जोड़ते हैं। यदि पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। ये तो आपका फर्स्ट टाइप लिविंग बीइंग सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स माने निर्जीव हो। यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो तो हम क्या करेंगे, जैसे टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। चाय पीने में बहुत अधिक गर्म है, इसका मतलब चाय इतनी गर्म है
कि अब देखिए उस सेंटेंस में तो आपका लिविंग में सब्जेक्ट था, तो उसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ देते ताकि उसके मीन्स में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैं बहुत गरीब था तो मैं कुछ नहीं खरीद सकता था, ऐसा तो है नहीं कि मैं गरीब था और आप नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उसी सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट कुड नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का कोई पता नहीं, चाय इतनी गर्म है कि कौन नहीं पी सकता, मैं तुम ही सी कोई पहचान नहीं, इसलिए इसमें हर किसी के लिए वो गर्म मानी जाएगी। तो इसमें वन कैन नॉट और वन कुड नॉट का यूज करते हैं। अब अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। वन सब्जेक्ट को अपने मन से ऐड करेंगे, वन कैन नॉट ड्रिंक। अब देखना चूंकि चाय है निर्जीव, इसलिए इसके अर्थ के लिए बाद में इट का यूज करते हैं। जैसे कि चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई नहीं पी सकता, इसे के अर्थ में इट को अपने मन से इसमें ऐड किया जाता है। तो इट हुआ सेकंड टाइप। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। यह प्रश्न हल करने में बहुत कठिन है। क्योंकि दिस क्वेश्चन नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या करेंगे, दिस क्वेश्चन इज टू के प्लेस पर सो, एडजेक्टिव जाकाता डिफिकल्ट, इस टू के प्लेस पर दैट। इसमें भी कोई पता नहीं किसके लिए कठिन है, इसलिए हर किसी के लिए कठिन हो सकता, तो इसमें वन कैन नॉट का यूज करेंगे, वन कैन नॉट और सॉल्व और इट। अब देखना किसी सेंटेंस में, जैसे ट्री इज टू टॉल और टू क्लाइंब। पेड़ चढ़ने में बहुत अधिक लंबा है, तो क्या करेंगे, ट्री इज टू के प्लेस पर सो टॉल दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। अब देखेंगे आप कि यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि इसे कोई हल नहीं कर सकता, तो इसे के अर्थ में इट का यूज करेंगे। चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई नहीं पी सकता, तो इसे के अर्थ में इट का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, पेड़ इतना लंबा है कि इसे कोई नहीं चढ़ सकता, कि इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, तो इसे से सही मीन्स नहीं बनेगा, तो इसमें पर के अर्थ में ऑन जोड़ना होगा, तो इसमें लिखा जाएगा ऑन इट। इसका तात्पर्य कि इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। अतः सेंटेंस के अर्थ के अनुसार किसी में ऑन इट, किसी में ओनली इट, किसी में इन इट, ये वर्ड अपने मन से ऐड किए जाते हैं। ये हुआ सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप देखिए। थर्ड में इसी सेंटेंस में यदि हम जैसे इसी सेंटेंस में अपने मन से हमने जोड़ दिया फॉर मी, फॉर मी, तो फिर क्या करेंगे, इसका मीन्स हो गया चाय मेरे लिए पीने में बहुत अधिक गर्म है। उसमें तो कोई पता नहीं, तो इसलिए सबके लिए मानेंगे। मेरे लिए तो इसका मतलब मैं नहीं पी सकता, तो इसमें फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हर, etc वर्ड यदि ऐड हो तो इनके अनुसार इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता। फॉर मी के लिए सब्जेक्ट होगा आई, फॉर यू के लिए सब्जेक्ट होगा यू, फॉर देम के लिए सब्जेक्ट होगा दे, फॉर अस के लिए सब्जेक्ट होगा वी, फॉर हर के लिए सब्जेक्ट होगा सी, etc। तो इसको कैसे चेंज करेंगे कि टी इज टू के प्लेस पर सो हॉट दैट। अब इसमें क्लियर है कि मेरे लिए गर्म है, अर्थात मैं नहीं पी सकता, तो क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट।
तो इसमें सब्जेक्ट फॉर मी के अकॉर्डिंग आई लिखा जाएगा, इस फॉर मी को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और देखिए जैसे दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व फॉर यू, इसका मतलब यह प्रश्न आपके लिए सॉल्व करने में कठिन है, तात्पर्य आप हल नहीं कर सकते। तो फॉर यू के अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट यू यूज करेंगे। तो क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट, यह प्रश्न इतना कठिन है कि आप इसे हल नहीं कर सकते। तो ये थर्ड टाइप हुआ कि इसमें ए वर्ड ऐड हो जाए, तो इस प्रकार सो दैट का यूज करते हैं। अब फोर्थ टाइप देखिए, इस सो दैट की यूज में आपको 5 टाइप्स मिलेंगे। यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप लाइक और शेयर जरूर करना, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फोर्थ टाइप देखिए, इसमें 2 सेंटेंस दिए जाते हैं। जैसे ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। उसमें जो आप अपने मन से सब्जेक्ट और कैन नॉट कुड नॉट जोड़ते थे, इसमें पहले से यूज रहता है। ये बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, इसमें वेरी के प्लेस पर सो का यूज करेंगे। सो वीक, दोनों वाक्यों को दैट से कंबाइन करेंगे। दैट की सेम ही कैन नॉट वॉक, तो उसी जैसा बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसमें अपने मन से ही पहले से कैन नॉट कुड नॉट का यूज होता है। जैसे कि टी वाज वेरी हॉट, वन कुड नॉट ड्रिंक, चाय बहुत गर्म थी, कोई नहीं पी सकता था। क्या करेंगे, टी के प्लेस पर वेरी के प्लेस पर सो का यूज। दोनों वाक्यों को दैट से कंबाइन करेंगे। दैट वन कुड नॉट ड्रिंक। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, तो इसमें इट का यूज करेंगे। पहले तो सिंगल सेंटेंस था, इसमें इट कंपलसरी नहीं था, लेकिन अर्थ के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाद में निर्जीव के लिए इट का यूज करेंगे। चाय इतनी गर्म थी कि कोई इसे नहीं पी सकता था। तो ये तो होगा फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में अभी देखिए इसमें कि ये सेंटेंस एफर्मेटिव था, ये सेंटेंस नेगेटिव था। अब सपोज आपका फर्स्ट सेंटेंस वेरी वाला वाक्य नेगेटिव हो, ही इज नॉट वेरी वीक, तो ये एफर्मेटिव होगा। ही कैन वॉक, वह बहुत कमजोर नहीं है, वह चल सकता है। इसका तात्पर्य कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ही इज नॉट, नॉट को रिमूव नहीं करेंगे, वेरी के प्लेस पर सो का यूज करेंगे और दैट से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। लेकिन इस अर्थ के अनुसार इस सेंटेंस को भी हमें नेगेटिव बनाना होगा। क्यों, देखिए वह बहुत कमजोर नहीं है, वह चल सकता है। वह इतना कमजोर नहीं है कि चल नहीं सकता, अर्थात तात्पर्य इसका ये होगा, नेगेटिव आंसर नहीं होता। चल नहीं सकता का मतलब चल सकता है। जैसे हम बात बात में कहते हैं कि मैं इतना वीक नहीं हूं, इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं एक प्रश्न हल नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं कर सकता नहीं, कर सकता हूं, अर्थात नोट का यूज करने पर पॉजिटिव आंसर ही होता है, नेगेटिव मीन्स नहीं होता। और इसके अर्थ में कोई चेंजिंग ना हो, अर्थात ये सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो दूसरे सेंटेंस को भी हमें नेगेटिव बनाना होगा। तो इस प्रकार आपको मैंने सो दैट का यूज 5 टाइप से बताया। बने रहिए हमारे चैनल पर।